यह पहली क्लास वाला था, जो आपने क्रियाओं के रूप और एक वचन और प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ा, जानकारी दी थी। तो एक वचन एक के लिए और प्रथम पुरुष वह जो जिसके बारे में बात की जाए। तो द्विवचन दो लोगों के लिए है, वे दो, वह दो, वे दो। तो बहुवचन है ते पठन्ति। तो ऐसे ही हमने आपको पढ़ाया था। अब लेंगे हम सह तौ ते और स्त्रीलिंग बताएंगे आपको, नपुंसकलिंग के बारे में बताएंगे आपको, जो पठ धातु है कैसे चलती है। इनके बारे में अब बताएंगे। तो देखिए, संज्ञा शब्द जो होती है उनके बारे में एक बार आप जरूर ध्यान से देखो, सुनो कि देखिए कि संज्ञा शब्द की विभक्ति जो संबोधन तक होती है, संज्ञा शब्द जो होता है वह उसकी विभक्ति, संज्ञा शब्द की विभक्ति, संज्ञा शब्द की जो विभक्ति होती है संबोधन तक होती है। संबोधन तक होती है। तो विभक्ति अलग अलग हो सकती हैं, संज्ञा और सर्वनाम जो भी हो आगे विभक्ति अलग हो सकती हैं। सर्वनाम की विभक्ति केवल सप्तमी तक होती है। सर्वनाम की विभक्ति होगी सप्तमी तक। ये याद करने वाली चीज होती है। अष्टमी विभक्ति तक केवल सर्वनाम की विभक्ति केवल अष्टमी विभक्ति तक तो होती है, यानी कि सप्तमी, अष्टमी और सप्तमी तक रूप बनते हैं। इनके अष्टमी तक तो होती है यह, और सप्तमी तक इनके यूज होते हैं, सप्तमी तक ही इनके रूप बनते हैं, संबोधन तक नहीं बनते, इसलिए ये सप्तमी तक ही मानी जाती है। होती तो है संबोधन तक, फिर सप्तमी तक ही यूज होती है, इसके रूप बनते हैं, संबोधन तक नहीं बनते। तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, यही वचन रूप भी लिखे जाते हैं, चाहे धातु के रूप लिखे गए हों, चाहे शब्द रूप लिखे गए हों, जैसे भी हों, चाहे शब्द रूप हो और चाहे धातु रूप हो, तो तीनों वचनों में ही लिखे जाएंगे। यही तीनों वचन ही आगे चलेंगे। तो 3 वचन तो यही रहेंगे। धातु चेंज हो सकती है, यानी कि पठ है, जो पठ है हम लिख भी ले सकते हैं, गम भी ले सकते हैं, ऐसे धातु अलग हो सकती है, वचन यही रहेंगे। तो चेंज हो सकती है, विभक्ति भी चेंज हो सकती है। विभक्ति क्यों? जो संज्ञा शब्द आएगा तो विभक्ति संबोधन तक चलेगी, सर्वनाम शब्द आएगा तो सप्तमी तक चलेगी, एक वचन द्विवचन तो वही रहेंगे, ये चेंज नहीं होते। सह, कह, यह, ये ऐसे ही बने रहेंगे, पुल्लिंग शब्द सर्वनाम है। और का, सा, या, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, ये भी ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। सा है, का है, या है, ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, इनके भी ऐसे ही रूप चलते हैं। तो हम विभक्ति के तौर पर आपको सप्तमी तक विभक्ति, अष्टमी तक विभक्ति ऐसे दिखाते हैं। तो विभक्ति लिखें, पहले विभक्ति लिखेंगे। धातु देखना भी, धातु जो भी हो आगे उसी के हिसाब से ही चलेंगे। जो पठ है तो पठ की चलेगी, तो वही ऐसे ही चलेंगे, गम की भी वैसे ही चलेगी। तो विभक्ति और वचन ये वचन, तो वचन, एक वचन, ये वचन तो ऐसे ही चलेंगे। क्यों कि एक के बारे में बात हो, दो के बारे में बात हो, या बहुत सारों के बारे में भी बात हो, तो ऐसे ही होंगे। विभक्ति अलग अलग है, तो प्रथमा विभक्ति, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया,
प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी, ये है सप्तमी। सप्तमी तो सह, पुल्लिंग का शब्द लेंगे सह। तो सह वह है, तो सह की जानकारी हम सह तऊ ते, सह तऊ ते। तो सह वह, वे दो और ते वे सब, ये ऐसे चलेंगे। तम, तऊ, तान, ये ऐसे आगे जो धातु होती है उनके साथ में ये ऐसे ही चलते हैं। तम, तऊ, तान, तेन, ताभ्याम, तेन, ताभ्याम, तई, तई, तस्मे, यानी तस्मे, तेन, तस्मे, तस्मे, ताभ्याम और तेभ्य, तेभ्य, तस्मात्, तस्मात्, ये भी आपको पता लगेगा। तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्य, ये 2 बार आएगा, तेभ्य 2 बार आएगा, ध्यान करें। षष्ठी हो गई तस्य, तस्य, त्यो और तेसाम, त्यो और तेसाम। फिर सप्तमी विभक्ति आ गई तस्मीन, तस्मीन, त्यो, त्यो, तेसु, यही है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, यानी कि 7 संबोधन तक नहीं आया सप्तमी। तो स्वर्णाम शब्द हैं, ये प्रथमवाचक शब्द स्वर्णाम थे। कर्ता, कर्ता ने क्रम को कर्ण से के द्वारा ऐसे ही यही चलेंगे, उनसे ही पता चलेगा कि क्या से या वा क्या कहाँ कहीं कैसे लगेगा। ऐसे ही सप्तमी विभक्ति तक ऐसे ही होगा। का, के, की, रा, रे, री, ऐसे ही उनके साथ जो भी हम धातु का यूज करेंगे उनके साथ अर्थ बनते जाएंगे। तो सा का अर्थ है वह, सा का भी अर्थ वह। तततेतानी, तततेतानी, स्त्रीलिंग। सा, का, या, ये ऐसे ही बनेंगे। सा, का और या, ये एक जैसे ही बनेंगे। तो सा ऐसे ही स्त्रीलिंग पर ऐसे समझा देते हैं आपको। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन यही रहेंगे, सप्तमी तक विभक्ति वही रहेगी। तो सा ते ता, यह सा ते ता, सा ते ता, स्त्रीलिंग के हैं शब्द सा ते ता। ताम ते ता, ताम ते ता, दोबारा लाइन में ते ता, ऐसे ही। तो तया, ताभ्याम ताभि, तया
ताभ्याम ताभ्यि, तस्य ताभ्याम ताभ्ये, तस्या ताभ्याम ताभ्ये, फिर तस्या तयो तासाम ताभ्ये, और तस्याम तयो तासु। तासु यही तासु दूसरा शब्द आता है, तासु ये तेसु नहीं, वो तासु आएगा। अब है नपुंसकलिंग। तो नपुंसकलिंग में है ये तीनों तद, तद से बने हुए हैं, तद तत्। तो नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग होता है तद। तद यानी कि तत् ही कहा जाता है उन्हें, तत्व है। तो तत्व वह, तो वही विभक्ति होंगी और वही वचन होंगे। तो ऐसे ही तत् ते तानि, तत् ते तानि। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तत् ते तानि। और ये प्रथमा। तो ऐसे ही होगा तत् ते तानि, तत् ते तानि। तो दो लाइनें ऐसे ही होती हैं यहाँ पर नपुंसकलिंग में। ये जो है नपुंसकलिंग है, याद रखिए कि नपुंसकलिंग में दो अपने आप की ही प्रथमा और द्वितीया, तत् ते तानि, तत् ते तानि एक जैसी होती हैं। नपुंसकलिंग में दो लाइनें एक जैसी ही होती हैं शुरू वाली, और तृतीया के बाद में तृतीया होती है ना, तृतीया पुल्लिंग वाली ही लगती है। तो ये पुल्लिंग वाली ही लगेगी। तेन ताभ्याम तेई, तस्मे ताभ्याम तेभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, तस्य तयो तेषाम, तस्मिन् तयो तेषु। ये ऐसे ही लगेंगी। पुल्लिंग वाला आगे पुल्लिंग वाला लग जाएगा। पुल्लिंग वाला ही लगेगा नपुंसकलिंग में। तो यही होता है, इसकी जो भी विभक्ति हो वो एक जैसी ही होती हैं। इसकी विभक्तियाँ एक जैसी होती हैं, नपुंसकलिंग की और पुल्लिंग की ऐसी ही होती हैं। और तीसरी तृतीया बाद में एक जैसी ही हो जाती हैं। तो तीसरी विभक्ति जुड़ जाती है आगे से। आगे की शब्द पुल्लिंग विभक्ति जो भी जोड़नी हो आगे ऐसे ही जोड़ लेना। पुल्लिंग वाला ऐसा है, जैसा है, जैसा का जैसा ही छाप देना। तो यही आपको समझाया। तो सवर्नाम के शब्द में, सवर्नाम शब्द में वह के अलावा वाले भी जो शब्द होते हैं, संज्ञा ना बोलकर सवर्नाम यूज करते हैं, वह जैसे वह। तो संस्कृत भाषा में जितने भी शब्दों का प्रयोग हम करते हैं क्रिया के साथ मिला करके, क्रिया के साथ मिला करके वाक्य बनाते हैं। तो तीनों लिंगों में ही होते हैं, यह तीनों लिंगों में ही होते हैं। तो इसीलिए तीन लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। चाहे वो आप में हो या आप शब्द तीनों लिंगों में होता हो, या किम यानी कि क्या शब्द तीनों लिंगों में होता हो, यही होता है। पुरुष से जो भी पूछ सकते हैं हम स्त्री से भी पूछ सकते हैं। ऐसा तो नहीं है हम पुरुष से ही पूछते हैं, स्त्री से कुछ पूछते ही नहीं है। तो स्त्री से भी पूछते हैं, नपुंसकलिंग से भी पूछते हैं। तो इन्हीं शब्दों की जानकारी के लिए हम सवर्नाम के शब्द रूप कैसे होते हैं, किन्हें कहते हैं, तो तीनों रूपों में ही बना सकते हैं।